वालेकुम। तो आज हम करने वाले हैं 10.3 और 10.3 के मेरे बारे में एक क्वेश्चन है जो मैं नहीं करवाऊँगी क्योंकि वो बहुत आसान है। सही। अब ये वक्त ऐसा है कि हमें इसमें ये पता होना चाहिए यार, बस जल्दी करने वाला कि यार ये आ रहा है चलो इसको कर लेते हैं, या चलो ये चीज़ आ रही है उसको कर लेते हैं। जो चीज़ नहीं आती और उसको अभी फ़िलहाल छोड़ देना। ये मैं नहीं कहती हरगिज़ कि भाई वो चीज़ आनी ही नहीं चाहिए, वो आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 10.3 में शुरू करें। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और 2 को हटा के 3 भी करेंगे, बाकी सारे यहाँ पर हैं जितने भी हैं सारे करेंगे। और ये बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है। तो और फॉर्मूला लिस्ट भी है मेरे पास। और दूसरा कि मैं अगर तुम लोग चाहते हो कि बल्कि बस शुरू करते हैं, चलो फिर शुरू करते हैं। वो कह रहा है इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2 और कॉस बीटा 1/√2 बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू। साइन 2 अल्फ़ा हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरी बात उसने क्या बोल दिया है, साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, √3/2। पहले मैं क्वेश्चन डाल लेती हूँ। और उसने बोला कॉस बीटा जो है वो किसके 1/√2 के, और जो दोनों हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सही है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये बात, मैं दूसरा मार्कर भी इस्तेमाल करूँगी। हाँ देखो, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है, देखो जब भी इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये इसने क्यों बोला है, मतलब नहीं बोलता तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते ना। क्यों बोला है भाई, इसको क्या ऐसी पड़ी हुई थी तो जिसने बोला भाई देखो इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब वैसे क्या होता है, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है ऑल पॉजिटिव, इधर होता है साइन पॉजिटिव, इधर होता है कॉस पॉजिटिव, और इधर होता है नहीं, इधर होता है टेन पॉजिटिव और इधर होता है कॉस पॉजिटिव। सही, ये मार्कर चल नहीं रहा। तो ये सीन है, और पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, ये सब कुछ, ये सारा सीन है। अब ये याद करने का तरीके क्या है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, आप इस तरह याद कर सकते हो। और मैंने किस तरह याद किया मैं इस तरह बता दूँ, डी सिटी स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल का पहले वाला जो मैं पहले स्कूल में थी वो सिटी स्कूल था, तो मैंने इस तरह याद किया डी सिटी स्कूल। तो जिस तरीके से आपको याद करना है आप याद कर लो, ये आसान तरीका है ज़्यादा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, इसमें ये होता है ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सही है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सही है, ये इस तरह है। तो जो फर्स्ट है उसमें हर कोई पॉजिटिव होता है, मतलब जब भी अंडर रूट आता है तो इसमें अंडर रूट पे जब भी होता है प्लस माइनस आता है ना। अब हम प्लस के तरीके से भी करें, फिर हम माइनस के तरीके से भी करें, बहुत लंबा तरीन हो जाएगा। सही है, तो इस वजह से उसने आपके आसानी के लिए बोला भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब जब भी आपके पास अंडर रूट आएगा तो आप बस उसको पॉजिटिव ही लोगे, मतलब नेगेटिव वाले के साथ नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आ गया। अब साइन 2 अल्फ़ा दिया हुआ है इसने। सही है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो तुम बोलो कि यार मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, वो तो मैंने पढ़ा था साइन 2 थीटा का पढ़ा था मैं 2 साइन अल्फ़ा क्या, ये साइन 2 अल्फ़ा क्या है ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। मैंने जो पढ़ा था वो साइन 2 थीटा था, जो था मुझे बहुत अच्छे से आता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। सही, ये क्या है, फॉर्मूला है। ये तुमने फॉर्मूला तुम कहते हो मैंने यार ये फॉर्मूला पढ़ा है और ये मुझे बहुत आला तरीके से आता है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही है, मैंने बोला ओके यार मेरे पास कोई मार्कर नहीं है आज। सही है, मतलब कोई मार्कर नहीं है मेरे पास, कुछ बता दूँ, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कोई मार्कर कुछ मिल जाए, कि मेरे कुछ भी नहीं, जितना मुझे पता चल रहा है देख के हालात। खैर आगे करते हैं। सही, तुमने बोला यार मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मैं बोला चलो सही है भाई, अगर मैं इसको बोल दूँ कि अगर मैं ये साइन 2 अल्फ़ा हो तो ये सिंपल ऐसे नहीं हो जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। समझ रहे हो, यहाँ पर थीटा था ना, यहाँ पर अल्फ़ा है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। तो बस सिंपल ऐसे लग गया। तो इस अगर ये तुम्हारे पास सवाल आ जाए तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, अटेम्प्ट करने की सबसे पहले पार्ट है कि तुम्हारे पे फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो ये सवाल होगा। अब मज़े की बात है, अभी हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया जो हमने इसके हिसाब से ड्राइव कर दिया। साइन 2 अल्फ़ा क्या है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सही, तुम्हारा ये फॉर्मूला बन गया। सही है, अब तुम्हारे पास साइन अल्फ़ा, तुम्हारे पास √3/2 तुमने लिख दिया 2, और साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, √3/2 के। कॉस अल्फ़ा था ही नहीं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन ही गलत है, आउट ऑफ सिलेबस है भैया, आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन गलत है, हटाओ क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
सिंपल ऐसे करना है, साइन स्क्वायर अल्फा थीटा होता है ना, तो इस केस में हम अल्फा लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1। सही, मुझे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे रहने दिया, 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर। अच्छा, अभी मैं साफ तरीके से बड़ा करके थोड़ा बताती हूँ। पहले मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, अगले में शॉर्टकट करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिया सिंपली, तो मैंने 1 माइनस ये इससे कट गया तो क्या हो जाएगा, 3 बच गया। सही है, यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। सही है, समझ रहे मैंने क्या बोला है, या जैसा कि √4 है और इधर स्क्वायर है तो ये कट जाता है ना इससे, इधर तो √ नहीं था तो इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4, तो इस तरह हो गया। अब एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 3 हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा करेंगे और 4 माइनस 3 होता है 1/4 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो हमें टेकिंग √ ऑन बोथ साइड, तो हमें ये स्टेटमेंट लिखनी है फिर करना है। फिर तुमने क्या किया, √ लिया, √1/4 लिया तुमने, तो हमारे पास सारे 1/2 आ रहा है आंसर, तो हमने लिख दिया कॉस अल्फा 1/2। सही, सिंपल हमने ये लिख दिया। अब देखो ये आ रहा है, क्योंकि अब ये आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका होता है पॉजिटिव, तो सिंपल तुमने इस वजह से यहाँ पर लिख दिया 1/2। अब तुम इसको सॉल्व कर लोगे। सही है, तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो, 2√3/4 इस तरह कर सकते हो, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो √3/2 बच जाएगा। या तो अगर तुम्हें सॉल्व करने का नहीं भी आता तरीका, या दूसरा तरीका ये है कि तुम इसको काट दो, 2 से 2 करिए, √3/2 बच गया, एक ये तरीका है। फिर भी अगर नहीं आता करने का तो तरीका है, तो मैं तुम्हें कैलकुलेटर से बताती हूँ। 2 लिखा, फिर क्या लिखा, हाँ सॉरी हाँ, √3/2 और लिख दिया 1/2। सिंपल कैलकुलेटर देखो, √3/2 आ जाएगा। सही है, सिंपल सी बात है। नहीं आता, कोई चीज़ नहीं आ रही, फिर भी करना है सॉल्व, तो अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करा करो। सही है, जीनियस बनने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर यूज़ करो। तो ये हो गया सवाल कंप्लीट, इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, अब ये पार्ट B C इस तरह पार्ट होंगे, अब सारे करवाने 2 या 3 ही है, तो cos α/2 करते हैं आप, cos α/2। अभी इसका cos α/2 किसके इक्वल होता है, cos α/2 किसके इक्वल होता है, √1 प्लस cos α/2, यहाँ पर प्लस माइनस होता है। अभी इस वक्त पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो सब चीज़ पॉजिटिव है, तो अभी प्लस माइनस की टेंशन नहीं करनी है हमने। सही है, ये इक्वल होता है 1 प्लस √1 प्लस cos α/2 के इक्वल होता है। सही है, तो सही है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास साइन अल्फा दिया हुआ है √3/2, साइन अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है √3/2, और cos बीटा दिया हुआ था हमें 1/√2। सही, ये दिया हुआ था। सही, अब मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर देती हूँ। अब तुम बोलो कि यार तुम क्यों वैल्यू पुट कर रही हो यहाँ पर, पहले हम दोबारा से करते हैं। मुझे क्या चाहिए, cos अल्फा चाहिए, तो सिंपल ऐसे करेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। सही है, इसके हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे। cos स्क्वायर अल्फा मुझे चाहिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो भी होता है। फिर इसके बाद हम टेकिंग √ ऑन बोथ साइड, तो जो भी होगा cos अल्फा आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, और उसके बाद ये √ इस तरह करके तुम करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा cos अल्फा। तो हमारे पास cos अल्फा आ जाएगा, जो अभी हमने पीछे भी निकाला है। सही है, अब मैंने इतना जल्दी क्यों करवाया, क्योंकि मैंने पीछे निकाल चुकी थी। सही है, cos अल्फा क्या आ रहा था 1/2, क्योंकि इसी का पार्ट है, B पार्ट है। जब क्वेश्चन बोलेगा तो तुम्हें सही तरह करके देना है। सही, 1/2 आ जाएगा। सही है, अब तुम्हें इधर पुट कर देना cos अल्फा की जगह √1 प्लस 1/2, और यहाँ पर आगे 2। तो पहले ऊपर एलसीएम लेंगे, जहाँ पर प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो हो जाएगा 2 + 1/2, √2 + 1 3 3/2 हो जाएगा ना,
मल्टीप्लाई है यहाँ पे 2/1, अभी यहाँ पे क्या 2/1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/4। √3 तो √3 रहेगा और √4 को ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 2। अब कैलकुलेटर से अगर चेक करना है तो मैं अपने ऊपर यकीन नहीं है, तुम कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो। 3/2 आ रहा है, सही 3/2 आ रहा है, और फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1/2 से, तो हमारे पास आ गया 3 अरे नहीं 3/4 आ गया ना। उसके बाद आंसर √3/2, क्योंकि अंडर भी था ना, सही ये तो हमारे पास हो गया। इधर मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लेती हूँ कि ये आंसर भला आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यही आंसर है, सही है। अब 10 2 बीटा है अगला सवाल। अब ये मैं तुम लोग को ये वाले जो 10 2 बीटा वाला है ना, ये मैं शुरू से लेकर आखिर तक करवाऊँगी, सही है। स्टेप जो भी है ना सारा करवाऊँगी, क्योंकि ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है और आता भी है। जो चीज़ मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट तो उसको गौर से सुनने लग जाना, सही है। 10 2 बीटा का फॉर्मूला होता है, सही क्या होता है 2 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा, सही ये फॉर्मूला है। तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन अल्फा क्या किसकी इक्वल है नहीं इधर से देख लेती हूँ। तुम्हारे पास साइन अल्फा है √3/2 और तुम्हारे पास कॉस बीटा है 1/√2। बस तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन दी है और बाकी का सारा काम तुम्हें खुद ने करना है। ये थोड़ा सा करते हैं, सही है। बाकी का सारा काम तुम्हें खुद ने करना है, सही है। अब तुम बोलो भला अभी 10 क्यों दे रहा है मुझे, 10 क्यों दे रहा है मुझे, साइन दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, 10 का तो जिक्र ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ अल्लाह, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसी सोच, ऐसा कुछ नहीं सोचा, सही है। सबसे पहले तुमने 10 2 बीटा का फॉर्मूला जो ओपन कर दिया तो तुम सिंपली ऐसे लिख दो 2 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। असल में फॉर्मूला क्या था, थीटा, यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर थीटा था। अभी बीटा दिया तो बीटा बीटा बीटा, अल्फा दिया होता तो अल्फा 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 हो जाता। ये फॉर्मूला है, सही है। तुमने उसके हिसाब से कर दिया तो तुम्हारे पास 10 बीटा तुम्हें पहले निकालना है। अब 10 बीटा किसके इक्वल होता है, सबसे पहले यही है ना इस फॉर्मूला की कंडीशन पे जाए। फॉर्मूला कंडीशन क्या है 10 बीटा, तो पहले तुम्हें सबसे पहले 10 बीटा निकालना है। तो 10 बीटा किसके इक्वल होता है, 10 बीटा किसके इक्वल होता है, 10 बीटा होता है साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा के इक्वल होता है, सही है। कोई मार्कर मेरा चल नहीं रहा, कोई मेरा मार्कर साथ नहीं दे रहा, खैर कॉस बीटा के इक्वल होता है, सही है। तुमने बोला अच्छा, फिर तुमने बोला यार मेरे पास कॉस बीटा, अब मैं इधर वैल्यू पुट कर लेती हूँ 10 बीटा इजिकल टू साइन बीटा, तो मुझे नहीं पता, साइन बीटा एज इट इज लिख देती हूँ अपॉन कॉस बीटा पता है 1/√2 होता है, सही है। इसको मैंने किसी इक्वेशन का नाम दे दिया ABC, जो भी तुमने दे दिया है, सही तुमने नाम दे दिया। अब सही तुमने लिख दिया। अब तुम्हें साइन बीटा निकालना है। पिछले सवाल में तुमने क्या किया था, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अभी क्या चाहिए, बीटा चाहिए। अभी बीटा बीटा का जिक्र हो रहा है, मुझे साइन बीटा चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ साइन स्क्वायर बीटा, फिर यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर बीटा कर देती हूँ इजिकल टू 1 कर देती हूँ। मुझे साइन स्क्वायर बीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर बीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, सही है। तो साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज इधर रहने दिया, 1 माइनस कॉस बीटा कॉस बीटा क्या 1/√2 स्क्वायर है उसका, तो इस तरह का दिया। साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज लिखा इजिकल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अगर √2 हो, अगर √2 हो और मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, कट गया ना स्क्वायर, कट गया ना स्क्वायर, तो सेम इधर ही है, सही है। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, सिंपल एज इट इज़। अब ये साइन स्क्वायर बीटा, अच्छा मुझे पता है एलसीएम में बहुत आसान होता है, लेकिन कभी कभार नहीं आ रहा होता, सही है। ऐसी कोई फिक्र करने की बात नहीं है, फिक्र करने के बाद अभी इतनी बड़ी क्लास में भी नहीं आता, तो मुझे भी पहले नहीं आता, मैं पहले बहुत निकम्मी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सही हो गई। 2 माइनस 1/2 सही में 1/2 आ रहा है। चलो साइन बीटा मेरे पर 1/2 आ गया, चलो कर लेते हैं। साइन बीटा भी नहीं आया, साइन स्क्वायर बीटा आया है। साइन बीटा तो पता ही नहीं अभी भी, हाँ अभी तो पता ही नहीं है मुझे साइन बीटा नहीं पता। तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले अंडर लेना है। अंडर होगी तो साइन बीटा आ जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो आ रहा है 1/2, उसका अंडर ले लेते हैं। अंडर 1/2 सॉरी अंडर 1/2
तो जब भी देखो ये आंसर आ रहा है √2/2 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है 1/√2। इसका मतलब क्या होता है 1/√2। हम कैसे मान लें 1/√2? हम कैसे मान लें? नहीं मानना, अभी देख लेते हैं। इधर लिखो 1, इधर लिखो √2। कोई चीज़ आ रही है सेम टू सेम? समझ में आ गई मेरा मतलब क्या था बोलने का? कोई चीज़ मसला कर रही है, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर से देख लो। सही है, कैलकुलेटर अलाउ है ना, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। सही है, तो 10 बीटा तुमने जहाँ पे तुमने इक्वेशन 1 है, तुमने इस तरह कर लो एग्जाम में लिखने पे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ए, जिसको तुमने ए का नाम दिया था ना, मैंने ए का नाम दिया था, मैं इसको पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ए इस तरह करके मैंने लिख दिया, या पुट द वैल्यू ऑफ साइन बीटा इन इक्वेशन ए इस तरह करके मैंने बोल दिया। सही, अब इक्वेशन ए जो है बल्कि इधर ही कर लेते ना, क्यों पेज जाया करूँगा। साइन बीटा क्या है 1/√2 अपॉन में 1/√2। सही, 10 बीटा। अब इस तरीके से अब एग्जामिनर को तुमने स्टेप दिखाने हैं, डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट तो ये हो रहा है, मुझे पता है हो रहा है। मल्टीप्लाई है 1/√2 है, रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √2/1। ये यहाँ से कट गया, 10 बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1, किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। तो सिंपली अब तुमने जो तुम्हारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली असल इक्वेशन, जो तुम्हारे पास फॉर्मूला था, जो तुमने 10 बीटा खोला था, अब तुम्हारे पास 10 बीटा की वैल्यू आ गई है। अब सिंपली तुम इसमें पुट करोगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सही है, तो उन्होंने बोला ओके, मैंने बोला चलो फिर शुरू हो जाओ। एक मेरे मार्कर नहीं मिल रहा है, अगर मेरी मार्कर मिल जाए ना तो काम आसान हो जाए। ये सारे मार्कर ख़त्म हो गए, मुझे मंगवाने भी हैं। खैर चलो, क्या फालतू बातें लगी बैठी थी। 2 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। सही है, सही है। तो 2 10 बीटा तुम्हारे पास क्या आया था, 1 आया था ना, तो सिंपल 1 लिखो अपॉन 1 माइनस 10 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि इधर स्क्वायर है और बीटा हमारे पास 1 था। 2 1 से 2 हो गया। 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। वो चीज़ नहीं समझ में आया, कैलकुलेटर उठाओ। 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। अगर मैं कैलकुलेटर में 2/0 करूँ तो ये बोल रहा भाई एरर है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो हमारे पास इन्फिनिटी में है। तो इन्फिनिटी का साइन इस तरीके से क्या होता है, ये बस बना दो, बस हमारा कंप्लीट हो गया। सही है, मैं चेक भी कर लेती हूँ। यही है, तो आंसर यही है। तो इन्फिनिटी बनाना, इन्फिनिटी का साइन ये होता है। इसका देखिए आपका आंसर हो गया कंप्लीट। सही है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि वाला मैं सवाल नहीं करवा रही, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैं नहीं करवा रही, ये है बस फॉर्मूला लगने। सही है, फॉर्मूला तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगी आगे जब भी मैं करूँगी। सही है, बाकी अभी हम 11 सवाल करते हैं। 11 सवाल क्यों? एक तो 11 पेपर में आते हैं, और ये जो नीचे के जितने भी हैं ये आते हैं पेपर में। सही है, ज़्यादातर। और ये ऊपर वाला और ये वाला ये आते हैं सवाल। ये मैंने अभी तक से नहीं देखा क्वेश्चन, और क्योंकि अब रिड्यूस में सबको रिड्यूस सिलेबस भी आ गया, तो उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो अब शायद वो दे दे, लेकिन पहले उसने मेरा नहीं ख्याल कि उसने दिए हुए हैं, जितना मेरा ख्याल है। तो ये तो ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सही है, साइन π/3 वाला पहले करते हैं। मैं क्वेश्चन उठाती हूँ। इस पेज में पूरे आने वाले नहीं है, तो मैं अगले से इस्तेमाल कर लेती हूँ। वेट करो, तो मैं क्वेश्चन उठाना शुरू कर देती हूँ। अब मैं गिर जाती हूँ। मैंने मार्केट ढूंढनी है। सही है, तो इसके लिए लाइक बनता है, मार्केट ढूंढने के लिए लाइक बनता है। सही, लाइक कर लेना। एक तो तुम मेरे को फ़ायदा करवा रही हूँ मैं। सही है, ऊपर से तुम लाइक भी ना करो, ये कोई मतलब कोई इंसाफ की बात है नहीं ना। तो जल्दी से लाइक कर दो। सही है, साइन π/3 प्लस साइन π/6। ये सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें फॉर्मूला एक साथ बता दूँगी, अलग अलग बताऊँ, सोचने दो। एक अलग अलग बताती हूँ, उसमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा क्या क्या लगा है उन्हें। मतलब बोला हवा, ये क्या बात है पूरी। तो सिंपल पहले होता है इसमें ये जो चीज़ है साइन u, ये होता है प्लस साइन v। साइन u प्लस साइन v का फॉर्मूला क्या है? देखो पहले मैं सारे फॉर्मूला बता देते हैं, उसके पास सॉल्व करेंगे। एक हमारे पास होता है साइन u माइनस साइन v। एक होता है हमारे पास कॉस u प्लस कॉस v।
एक होता है मेरे पास कॉस यू माइनस कॉस वी। सही, लिखने का मकसद मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, सारे एक साथ बताती हूँ ताकि फिर आगे समझने में आसानी हो जाए। अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बनाई मुझे नहीं लगता कि मतलब कि तुम लोग की इतनी बुरी हालत होगी कि तुम लोग को फॉर्मूला नहीं बताओ, क्योंकि अभी हमारा बस समझ लो बहुत टाइम हो चुका है और हमें पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी हर चीज़ बता रही हूँ। तो साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला क्या है, सही है। तो इसमें होता है टू तो लगेगा ही लगेगा, सही है, सब में टू तो लगना ही लगना है, सही। पहली बार याद रखें, टू तो लगना ही लगना है। अब आगे जो सीन आने वाला है वो बताती हूँ। अब यहाँ पर होगा साइन और ये यू प्लस वी अपॉन टू, यू प्लस वी, अच्छा पहले टू लगा लिया, और यू प्लस वी अपॉन टू, यू प्लस वी अपॉन टू, यू प्लस वी अपॉन टू, सब में आएगा ही आएगा, सही है, याद करने का आसान तरीका। और फिर यू माइनस वी अपॉन टू, 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 आएगा ही आएगा। अब जो सुनने वाली बात है वो गौर से सुनने वाली बात है। देखो ये साइन यू है प्लस साइन वी है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव भी है ना, मतलब पॉजिटिविटी है, सही है। साइन यू साइन भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनमें पॉजिटिविटी है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो तुमने बोला यार पहले साइन ही आएगा, पॉजिटिविटी दोस्ती बरकरार है तो दोस्ती चल रही है, फिर दोस्ती टूट गई होगी तो टूट गई होगी, फिर कॉस आ गया। अब इधर उन्होंने दोस्ती बरकरार नहीं की, सही, पहले उन्होंने दोस्ती बरकरार रखी, इधर उन्होंने दोस्ती तो इस वजह से साइन थे तो साइन आया। इधर उन्होंने दोस्ती बरकरार नहीं की तो ऑफकोर्स को इनका दुश्मन आया। फिर उन्होंने बोला यार दुश्मन आ गया, अब चलो दोस्ती, अब हमें दोस्ती निभानी पड़ेगी, हमें मिलना पड़ेगा ताकि हम दुश्मन से लड़ सकें, तो फिर साइन आया। सिंपल तरीका याद करने का क्या है, जब दो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चल रहे हैं तो दोस्त हैं, साथ चल रहे हैं तो साइन आएगा। अगर जब इन्होंने तोड़ा एक दूसरे का हाथ तो दुश्मन आ गया इनकी जगह, समझ में आ गया। साइन इस तरह याद कर लिया, समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब कॉस यू कॉस वी है, इसमें आसान है, बिल्कुल आसान, कॉस आ जाएगा, भाई कॉस आ जाएगा। और जहाँ पर माइनस ये वाली चीज़ हो ना, कॉस यू माइनस कॉस वी, तो इसमें आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा साइन यू प्लस वी अपॉन टू, और यहाँ पर आ जाएगा साइन यू माइनस वी अपॉन टू। अब मुझे भी देखने दे दो मैंने फॉर्मूला जो लिखवाए हैं भला वो सही लिखवाएं कि नहीं। -2 साइन यू, हाँ सही लिखवाया मैंने, सही है, मुझ पर भरोसा कर लो। तो ये फॉर्मूला है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, सही है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हम सवाल करना शुरू करते हैं, सही है। क्या था, साइन पाई अपॉन 3, तो ये हमारे पास u है, ये हमारे पास v है, तो साइन u प्लस साइन v का फॉर्मूला क्या है, साइन u प्लस साइन v का, तो साइन u प्लस साइन v का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 और कॉस u माइनस v अपॉन 2, सही है। अब इस केस में मेरे पास u क्या है, u मेरे पास क्या है, u में मेरे पास पाई अपॉन 3, v क्या है मेरे पास पाई अपॉन 6, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन u क्या है पाई अपॉन 3 प्लस क्या है पाई अपॉन 6 डिवाइड बाई 2, क्या लेते हैं कॉस के पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6 डिवाइड बाई 2, सही है। 2 साइन, अब पाई बाई पहले एलसीएम लेंगे। अब मैं एक एक चीज़ डिटेल से बता रही हूँ, इसमें अगले वाले में डायरेक्ट करेंगे, सही है। यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 3 2 होता है, तो हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, तो ऐसे जैसे रहेगा डिवाइड बाई 2, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2, फिर आ जाएगा 2 साइन 2 पाई 3 पाई अपॉन 6, यहाँ पर 2 अपॉन 1 है ना, ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 अपॉन 1 है, ऊपर हो जाएगा तो 1 अपॉन 2, अगर मल्टीप्लाई में ले लें। यहाँ पर कॉस क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा। अगले पेज में करना पड़ेगा, पहले मैंने लिख लेती हूँ क्वेश्चन फेस को करते हैं। थ्री पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 कॉस पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, सही है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, सही है। अब आगे देख लो क्या होगा। 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, 2 साइन 3 1 3 3 2
6, तो पाई अपॉन 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई पे 1/2 हो जाएगा मेरा जितना ख्याल है। कॉस और ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई पे 1/2, ये हो जाएगा 2 साइन पाई अपॉन 4 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 6 1 ज़ा 6 12। अब हम इसको लिख कैसे लेंगे 8 में 2 साइन पाई अपॉन 4 कॉस पाई अपॉन 4। तो ये मैं अपना आंसर चेक कर लेती हूँ भला ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, यहीं हवा में करके बैठ गई। ओ 12 सॉरी वो मेरे आंसर आ रहा था, एम ही हल्का नहीं लिया करो। 5/12 आ रहा है, सही, ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया कैसे हुआ है, ये एम ही सर के ऊपर से गुजर गया है। आज के बताऊँ मैं ना बहुत सोचती रही हूँ, सही है, पढ़ने का दिल नहीं करता मेरा खुद का, सर जो बता रही हूँ, जिस तरह के हालात चले किसका पढ़ने का दिल करेगा, सही है। जैसे तुम लोग उस पर हो ना, लक पे चल रहे हो कि एम पास हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे, वैसे मैं चल रही हूँ। लेकिन मेरा पिछला वाला रिजल्ट भी कोई इतना ख़ास नहीं है कि मैं ये दुआ करूँ कि भाई एम ही हो जाए प्रमोट। तभी थोड़ा बहुत ना मैं पढ़ लेती हूँ, वीडियो के चक्कर में थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, वैसे मैं नहीं पढ़ती। अच्छा, कॉस यू प्लस कॉस वी का फॉर्मूला लग रहा है, सी यू है वी है, कॉस यू प्लस वी, कॉस वी का कॉस है, सिंपल हो जाएगा कॉस 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 और कॉस यू माइनस वी अपॉन 2 कॉस, सही है। यू क्या है इसमें पाई अपॉन 4 प्लस वी क्या है पाई अपॉन 3। अभी गौर से देखनी क्योंकि मैं डायरेक्ट करना है, और यहाँ पे 2/1 है, मल्टीप्लाई पे 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है। इस तरह कॉस ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई पे 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा 2 कॉस, ये हो जाएगा, अब कैलकुलेटर से करेंगे, ये इधर लिया शिफ्ट, यहाँ पर दबाया, सही है, हो जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस एलसीएम लेंगे इधर, पाई अपॉन क्या करेंगे 3 पाई, थोड़ा क्या आ रहा है 7 पाई अपॉन 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, सही। इसी तरह कॉस इधर माइनस का साइन डाल देंगे, देखते हैं क्या आता है। यह आ रहा है माइनस पाई अपॉन 12 मल्टीप्लाई 1/2, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस, ये हो जाएगा 7 पाई अपॉन 12 2 ज़ा 24, सही। नहीं पता तो ये देखो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, सही। इतना कॉस माइनस पाई अपॉन 24, सही। अब इसको लिखते हैं। अब देखो मज़े की बात क्या है कि कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, है ना। एक मिनट में फॉर्मूला यूज़ करिए, मैं उसमें से देखती हूँ तो बताती हूँ। हाँ, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के। अब ये बात यार तुमने लिख तो दी, लेकिन यार बात मतलब कैसे आता है ना सवाल कैसे, तो एक मिनट रुक जाओ। कॉस 360, हाँ देखो, तो तुमने गए कॉस 360, वहाँ पर इक्वल होता है 1, नजर आ रहा है, कॉस 360 तुम्हारे उसके इक्वल होता है 1 के, तुमने इधर डाला माइनस, जैसे इधर है ना कॉस माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा के इक्वल होता है, जो मैंने बात बोली। अभी हम उसको प्रूफ करें, देखो अभी देखो तुम्हें पता है कॉस 360 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, पॉजिटिव 1 के इक्वल, तुम्हें बात पता है, सही। अब मैं माइनस डाली तो अब -1 आना चाहिए, तुम लोग ये इस बात पर एग्री करते हो कि -1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए ना। अगर मैं इसमें डालूँ, मैंने क्या बोला, कॉस माइनस थीटा किसके होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब मैं इस बात को प्रूफ कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन डाला, अब यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, तो इस बात से पता चला जो भी अंदर अगर कॉस माइनस थीटा होगा, अगर पहले देख लेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है। फिर हम देखेंगे कॉस 360 का इस करके तुम देख लो, तो इस तरह तुम्हें समझ में आ गया, जो मैं बोलना चाह रही हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैलकुलेटर से मैंने तुम्हें प्रूफ भी कर दिया कि भाई ऐसा है। अब जाते हैं, तो अब तुम किस तरीके से लिखोगे, 2 कॉस 7 पाई अपॉन 24 और कॉस पाई अपॉन 24, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि माइनस थीटा तो उसने पॉजिटिव कर दिया ना, समझ रहे हो। ये मेरा आंसर आ गया, मैं देख लेती हूँ कि मेरा आंसर भला सही भी आया कि नहीं आया। और 7 पाई और कॉस पाई अपॉन, सही है, ये मेरा आंसर सही आया, सही। अब हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन पाई अपॉन 2 माइनस साइन पाई अपॉन 4, सही है।
तो सिंपल क्या लगा हुआ है, यू है या हमारे पास वी है, तो कॉस साइन यू माइनस का साइन वी का फॉर्म लगाए। अब साइन यू देखो, एक मिनट, अच्छा सर मेरे को कोई अच्छा पेन नहीं है, सही है, समझ रहे हो, सही लाइन बहुत गंदी चल रही है। तो देखो वी साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला लगाएंगे, सही है। अब ये होता क्या है, देखो इन्होंने दुश्मनी की हुई है आपस में, जब दुश्मनी की हुई है तो दोस्त तो अटैक करेंगे, दुश्मनी की हुई है आपस में, इन दोनों ने दोस्ती नहीं की हुई तो ऑफकोर्स दुश्मन अटैक करेंगे इनको। तो इस वजह से 2 क्या आएगा, पहले कॉस आएगा, फिर यू प्लस वी हो जाए अपनी जगह अपॉन 2, और फिर साइन यू माइनस वी अपॉन 2। अब ये दुश्मनी ये दोस्त ये एग्जाम में मतलब करा जाऊँगा, सही है। ये बस याद करवाने के लिए ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि हमें किससे वाक्य वो सुनाए तो समझ में आता है। कोई पढ़ाई की बात करते समझ में नहीं आता, ऐसे ऊपर से कुछ आ जाए, समझ रहे हो। इस वजह से 2 कॉस यू क्या है हमारे पास 5.2, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कराऊंगी, प्लस वी क्या है हमारे पास 5.4। और ये मैं वीडियो सोच रही हूँ थोड़ी पार्ट में बना दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ी हो गई है, सही है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं ख़त्म कर दूँगी, सही है। अपॉन 2 भी है, सही है, मैं भूल गई थी, हाँ। यहाँ लिखा 5.2 माइनस 5.4 अपॉन 2 कॉस, एल्शियम लेंगे, और ये फिलहाल मैं कैलकुलेटर से एल्शियम लूँगी। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस, फिर ये चीज़ दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबा के ये चीज़ दबाएंगे तो पाई आ जाएगा पाई अपॉन 4। ये आ रहा है मेरे पास 3 पाई अपॉन 4, क्या आ रहा है 3 पाई अपॉन 4। अब ये 2 है नीचे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मैं तो मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ, अभी 2/1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/2 साइन। अभी इधर माइनस लगा दो, क्या बनता है माइनस पाई/4 प्लस नहीं पाई/4 मल्टीप्लाई में क्या कहते हैं, अभी ये 2 है नीचे, ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, सही है। तो 2 कॉस, अब सिंपल करते हैं, 3 पाई हो जाएगा, 4 1 4 2 8 हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस का नहीं आया साइन, अच्छा नहीं 1/4 आया, सही है। तो पाई अपॉन 8 हो जाएगा, सिंपल। अब तुमने कैसे लिखना है 2 कॉस 3 पाई अपॉन 8 साइन पाई अपॉन 8। और मैं देख लेती हूँ मेरा आंसर सही भी आया कि नहीं आया। मैंने वो रखा है पहले से, मैं करके रखे हुए ना, वो रखा है 3 पाई अपॉन 8 साइन पाई अपॉन 8, सही है। अब मेरे ख्याल इसका आखिरी पार्ट रह गया, वो करते हैं। क्वेश्चन में यहीं से उतार लेती हूँ, तो वहाँ से देखना मुश्किल होता है बुक से। कैलकुलेटर अपना क्लोज कर देते हैं। कॉस 5/4 माइनस कॉस 5/6, तो यू और वी है, ये सही है, यू है ये वी है। कॉस यू माइनस कॉस वी, कॉस यू माइनस कॉस वी, कॉस यू माइनस कॉस वी का फॉर्मूला क्या होता है -2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2, सही है। अगर प्लस होता है यहाँ पर तो क्या होता है 2 कॉस कॉस, सब बाकी सब 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2, क्योंकि इधर माइनस है तो -2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 और साइन यू माइनस वी अपॉन 2। अब जो मॉडल पेपर था ना हमारा, अभी मॉडल पेपर जो IMS का 2021, हाँ, उसमें ये वाला क्वेश्चन MCQ में पूछा हुआ था, सही है। तो फॉर्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना वो MCQ में पूछ रहा है, और एक क्वेश्चन उसमें 2 मार्क्स का है, तो 2 नंबर कट जाएंगे तुम लोगों को, अगर ये नहीं आता होगा तो, समझ रहे हो। आगे करना शुरू करते हैं। -2 साइन यू क्या है इसमें, यू क्या है पाई/4 प्लस 5/6 अपॉन 2, इस तरह साइन पाई/4 माइनस 5/6 डिवाइड 2, सिंपल -2 साइन, मैं इसको कैलकुलेटर से करूँगी। अब इधर था 5/4 प्लस 5/6 किया, ये आ रहा है मेरे पास 5 पाई/12। अब यहाँ पर डिवाइड में ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2,
इसी तरह साइन 5/4 माइनस कर देंगे 5/6 से, ये आ रहा है मेरे पास 5/12। 5/12 यहाँ पर डिवाइड में है 2, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 1.2 हो जाएगा। अब इसको करते हैं -2 साइन 5/12 2 से 24 है ना, साइन 5/24। अब इसको उस तरीके से लिख देते हैं, किस तरीके से बोला, -2 साइन 5/24 साइन 5/24, सही है, इस तरीके से। अच्छा एक मिनट, मैंने इसका आंसर पीछे बुक से चेक करती हूँ कि इसका आंसर क्या है, सही। तब तक मैं पॉज कर देती हूँ वीडियो। तो आंसर ये देखो इधर है -2 साइन 5/24 साइन 5/24, तो ये यहाँ से आ रहा है। तो बिल्कुल सही किया मैंने, समझ में आ रही है, बिल्कुल सही किया मैंने। अब जो मैं क्वेश्चन करने वो वाले निकाल देती हूँ। अब यहाँ से हम करते हैं 4 से, नीचे डब्ल्यू उठानी पड़ेगी। अच्छा ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं आएगा तो आगे अपना नुकसान करोगे। पास पे के क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं 10.3 का, जितना मैंने देखा है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ। पास पे वाली बुक ली हुई है मैंने, तो उसमें से मैं देखती रहती हूँ। 10 ईयर बोल रही हूँ, मेरा मतलब 10 ईयर है। 10 ईयर में ये क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं यहाँ से। 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा है, और उसके बाद डिवाइड बाय कॉस, ये क्वेश्चन उतार रही हूँ फिलहाल, कॉस 7 थीटा, कोस बोल रही हूँ, प्लस कॉस 5 थीटा इजिकल टू 10 थीटा। समझ में आ रही है? अब करना शुरू करते हैं। देखो मैं तो मेरे को दो मार्कर सुधार करना पड़ेगा। और मुझे ये बता देना कि मतलब अगर मैं ब्लैक और ब्लू इस्तेमाल करूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, मतलब नज़र आने में मसला तो नहीं होता। क्योंकि जब मैंने किसी के वीडियो देखूँ कोई पेन से काम करता है तब तो मेरा गुस्सा आता है, मुझे नज़र ही नहीं आता। मैं कहती हूँ यार अजीब बोरिंग वीडियो बन जाती है बहुत, मुझे देखने का दिल नहीं करता, तभी मैं मार्कर चेंज करती हूँ। तो अगर मैं ब्लैक ब्लू यूज़ करूँ तो मेरा कंफर्टेबल हो या नहीं मुझे बता देना, सही है। तो ये जगह साइन यू माइनस साइन वी का ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, नीचे फॉर्मूला लग रहा है साइन यू नहीं कॉस यू प्लस कॉस वी का फॉर्मूला लग रहा है। ऊपर जो फॉर्मूला लगता है उसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा। अब ये मुझे कैसे पता है साइन यू माइनस कॉस साइन वी का फॉर्मूला है, ये साइन है, ये यू है, ये वी है, इस तरह पता है। तो ये फॉर्मूला आता है 2 साइन, हाँ माइनस है, अब माइनस है तो पहले क्या आएगा, कॉस आएगा। कॉस क्यों? क्योंकि अब दोस्त नहीं बने हुए, दुश्मन है एक दूसरे के, दोस्त नहीं है एक दूसरे के, तो ऑफकोर्स दुश्मन तो अटैक करेंगे तो इस वजह से कॉस पर आया, फिर यू प्लस वी अपॉन 2। फिर इनको अक्ल आ गई कि इस तरीके से तो भाई काम ख़राब है, इस वजह से फिर इन्होंने दोस्ती के लिए फिर साइन आ गया, फिर यू माइनस वी अपॉन 2, फिर डिवाइड करेंगे, फिर ये हो जाएगा कॉस यू प्लस कॉस वी का फॉर्मूला क्या, 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 और कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। सही है, कन्फ्यूजन होती है इसमें साइन यू प्लस साइन यू में, साइन यू माइनस साइन यू में। जो तरीका मैंने बताया ना उस तरीके से तुमको हमेशा याद रखा, सही है। हो जाएगा 2 कॉस, इधर यू क्या है 7, इधर क्या है वी क्या है क्या कहते हैं 5 थीटा, हाँ तो हो जाएगा 7 थीटा क्या कहते हैं प्लस 5 थीटा अपॉन 2। तो जगह साइन क्या है 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2, फिर डिवाइड का साइन डालेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हो जाएगा कॉस 7, इसमें ये u है ये v है, तो हो जाएगा 2 कॉस, तो हो जाएगा 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2, और जगह कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। सही है, सही है। अब मार्कर चेंज करते हैं, हाँ 2 दिन में मैं मार्कर चेंज करती रहूँगी, मेरी कोशिश यही होगी। 2 कॉस 7 प्लस 5 कितना होता है, पहले वाला डिटेल में कराऊंगी 12 थीटा अपॉन 2 साइन 7 माइनस 5 कितना होता है 2 थीटा अपॉन 2, ये भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 थीटा अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सही है।
अब हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2, 2 6 12, अलग पेंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 से कट गया, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 से कट गया, जो बचा वो लिख दो। ये भी एक मार कर देखो, ये इसकी नोक बहुत अच्छी है, नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, ये इस्तेमाल करते हैं, 2 cos 6 थीटा और 0 साइन थीटा अपॉन 2 cos 6 थीटा और जगह cos थीटा। अब देखो, अब देखने के बारे आ गए, आंखें खोल लो, अब तक से नहीं खोली थी, बंद थी, अभी खोल लो। 2 से 2 कट गया, cos 6 थीटा से cos 6 थीटा कट गया, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो जो हमारे पास जो भैया 10 है ना, 10 थीटा, वो किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। और जो कॉट थीटा होता है ना भैया, जिसके 10 थीटा का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। सिंपल, सही है। तो अभी फिलहाल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, तो किसके इक्वल है, 10 थीटा के, तो 10 थीटा आ गया। और हमें प्रूफ किसके इक्वल करना था, 10 थीटा के, 10 थीटा हैंस प्रूफ। देखो कभी बार मैं क्वेश्चन क्या करती हूँ, जब मैं खुद भी अपने ट्वेल्थ में, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो जब मेरा एग्जाम हो रहा होता है, कोई टेस्ट चल रहे होते हैं, तो अगर मैंने वीडियो बनाई होती है, मैं अपनी वीडियो देखती हूँ, सही है, मैं बता रही हूँ अपनी वीडियो। देखो तुम बोलोगे अपनी वीडियो कौन देखता है, मैं अपनी वीडियो देखती हूँ, सही, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है फिर। हाँ, तो फिर मैं कभी करके कहती हूँ प्लस माइनस की गलती की हुई है मैंने, बहुत महत्व, सही, बहुत मतलब ऐसी गलती की हुई है फालतू। फिर जो मैं क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल एकदम कर रही होती हूँ, तंग आ जाती हूँ यार, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, यहाँ के बहुत सारे करने होते हैं, तो इस वजह से मैं बहुत तंग आ जाती, तो मैं अजीब तरीके से करने लग जाती हूँ। तो फिर प्लस माइनस की मैंने बहुत मतलब गलती की हुई है, तो उसको इग्नोर मारना, सही है, लेकिन ये मतलब सही कर लेना खुद ही। तो जब मैं भी देखती हूँ तो फिर मुझे भी होता है, फिर मैं वो दिन डिलीट करूँ, पर क्यों डिलीट करूँ, इतनी मेहनत से बनाई है इतनी बड़ी सी, तो एक छोटी सी गलती की वजह से क्यों डिलीट करूँ, तो मैंने डिलीट नहीं की हुई, सही। तो ऐसी वीडियोज़ में भी मिलेंगी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + cos 2 थीटा = 2 1 + tan स्क्वायर थीटा, सही, ये हमारे पास है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम राइट हैंड साइड लो, ये लेफ्ट हैंड साइड लो, तुम जिसके इक्वल प्रूफ करना चाहो उसके इक्वल प्रूफ करो। अब पहली बात ये देखो, ये बात मुझे नहीं पता थी, सही, अगर तुम्हें ये बात पता है तो तुम बहुत होशियार बच्चे हो, सही। मुझे ये बात नहीं पता थी क्योंकि मैं थी नहीं कमी बच्ची, सही है, और मैंने पढ़ना शुरू किया अभी, पहले मैं नहीं पढ़ती। तो ये देखो, ये होती है राइट हैंड साइड, सही है, और ये होती है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो तुम बोलोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अगर तुम राइट हैंड साइड ले रहे हो तो बोलोगे टेकिंग राइट हैंड साइड। या तो तुम RHS लिख दो, या तो पूरा तुम लिख दो, तुम्हारी मर्ज़ी है, कितना तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कितना एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाह रहे हो, सही है, तुम कितने मार्क्स के पीछे भूखे हो रहे हो, सही है। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा, अब तुम लोग जब ये का वीडियो देखो तो तुम लोग देखो, अगर तुम क्वेश्चन पहले जो एक जैसे उनको सॉल्व करो, तो वो वाली थोड़ी सी वीडियो देखिए, फिर उसको छोड़ दो, बंद कर दो, फिर वो सॉल्व करो। अगर तुम देखते हो वीडियो पूरी, देख ली तुमने वीडियो से, सॉल्व कुछ नहीं किया तो बाद में कख नहीं आने वाला, ये मैं बता रही हूँ। तो जो एक पार्ट है एक जैसे उनको सॉल्व करो, इस तरह करना, सही। तो अभी मैं ले रही हूँ राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, या तुम्हें जो भी लेनी हो तुम उसके लिए लेके कर लो। तो राइट हैंड साइड क्या है, 2 1 + tan स्क्वायर थीटा, सही है। और अगर वैसे देखा जाए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, = sec स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता। तो बोला हाँ भाई, क्यों नहीं होता, होता है भाई, होता है, sec स्क्वायर थीटा, सही है। और sec बिल्कुल cos स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, sec स्क्वायर थीटा के। अच्छा, पहले मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट, ये जो चीज़ है मैं इसको थोड़ा और फर्दर कर देती हूँ, अभी फिर इसको भूल जाओ। तो 2 ये sec अपॉन 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1/sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, cos sec स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल है cos स्क्वायर थीटा के, cos स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल sec स्क्वायर थीटा के। तो 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, सही हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है। अब देखो, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं +1 लिख दूँ और साथ साथ -1 भी लिख दूँ, तो कोई मसला, कैंसिल होके बन तो वही रहा है ना। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स केस तो वही है। तुमने बोला हाँ कोई मसला नहीं, कटेगा वही बनेगा।
अब तुम्हें पता है cos 2 थीटा, अगर हम देखें cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, तो तुम बोलोगे हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। तुम बोलोगे कि ये होता है इसके ये 3 चीज़ों के इक्वल होता है। तुम बोलोगे क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और दूसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये 3 चीज़ों के इक्वल होता है। और मैं फॉर्मूला लिस्ट से देख भी लेती हूँ कि मैं ये बता भी भला सही भी बोला या नहीं बोला, उनके फॉर्मूला हमेशा मसला करते हैं। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सही बोला मैंने, सही। तो ये इनके इक्वल होता है, सही है। आगे करते हैं। तो इस केस में मेरे पास देख रही हो तुम cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको अरेंज करके लिख दूँ थोड़ा, ये जो वाली जो वैल्यूज़ थी, अगर इसको मैं इस तरह लिख दूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, कि मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया है। तो मैंने अगर प्लस ऐड किया तो मैं माइनस भी ऐड किया है, तो कट के वही बन रहा है ना। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं, घबराना नहीं है आपने। -1 लिख दूँ और फिर +1 लिख दूँ, सही है। अरेंज करके लिख दिया मैंने, सही है। अब तुम देखो भाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जो है वो किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के इक्वल है। तुमने बोला cos 2 थीटा +1, सही। तुम इसकी ऐसे बोल सकते हो cos 2 थीटा +1, और प्रूफ किसके इक्वल करना था 1 + 2 cos 2 थीटा। तुम इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अरेंज करके लिख दो थोड़ा और, 1 + cos 2 थीटा। बात वही है, हैंस प्रूफ। अच्छा, इसमें घबराने की बात ये नहीं, कान यहाँ से पकड़ो या कान वहाँ से पकड़ो, बात एक ही है, सही है। तुम इसको इस तरह लिख दो या इस तरह लिख दो, बात एक ही है, प्रूफ तब भी होता है। आगे करते हैं। हम ब्लैक से लिखेंगे ना, cos 2 थीटा अपॉन cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, सही। साइन 4 थीटा, ये ब्रैकेट कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मैंने डाल दिया गलती से। यार डालो भी ना भी डालो, मसला नहीं है। 1 की इक्वल प्रूव करना है। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सही है। तो टेकिंग जो भी तुम्हें लेनी है वाली, तो मैं भी ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। cos 2 थीटा cos 4 थीटा, तो मैं लिख देती हूँ जो मैं ले रही हूँ साइड। अब cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, किस के इक्वल होता है, मैंने अभी फ्लाई इधर बताया था, तो मैं इधर से देख लो। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सही। इस केस में मुझे ऐसा कुछ करना है कि 1 आए। तो 1 कैसे आएगा भला, कैसे आएगा, कुछ ऐसा हो कि नीचे भी वही हो ऊपर भी वही हो, कट के 1 आ जाए, ऐसे ही हो ना। सेंस हमारी यही बोलती है, तो अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है तुम्हें। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है। अपॉन, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इतना लिख दूँ, मसला तो नहीं है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह का लिख दूँ, मसला तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है मसला, बिल्कुल भी नहीं है मसला। अब तुम देख रहे हो भाई, ये क्या हो रहा है, a माइनस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, और होता है a + b के, है ना। ऐसे ही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस हिसाब से तुमने क्या दिया, cos, इसको तो मैं ब्लू मार्क यूज़ करती हूँ। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने एज लिख दिया। एक मतलब मैं माइनस के साथ लिख दूँगी, तो मैं लिख देती हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक मतलब मैं लिख देती हूँ क्या कहते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सही। मैंने ऐसे लिख दिया। अब मज़े की बात ये है कि cos स्क्वायर थीटा इधर भी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है। तुम बोलोगे भाई कट कर दो इसको, मैंने बोला हाँ कर लो, मसला थोड़ी है। तुमने बोला कट कर दो, मैंने बोला हाँ कर दो भाई, कर दो, कोई मसला है ही नहीं। कट कर दिया हमने इसको, बचा क्या, जो बच के वो लिख देते। मेरी जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया, सही है।
अब देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी है मशहूर है ज़माना, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें मैट्रिक में पढ़ी होगी, सही है, जितना मेरा ख्याल है। हालांकि मैं खुद फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने मैट्रिक नहीं, मतलब मैंने ओ लेवल किया, मुझे नहीं पता। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पेन मुझे का नहीं लिख रहा, इक्वल टू 1 होता है ना। हाँ, अब देखो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है, या ये चीज़ हो या ये चीज़ हो, बात एक ही है। तो 1 डिवाइड बाई 1 कर लेंगे, 1 डिवाइड बाई 1 कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा, कल है ही नहीं, कल से पैदल हो बिल्कुल। तो 1 डिवाइड बाई 1 करो, क्या दे रहा है, 1 नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब तुम सिंपल 1 लिख दो। प्रूफ इसके इक्वल करना था 1 के, 1 आ रहा है, हैंस प्रूफ की हेडिंग डाल दो, हैंस प्रूफ, सिंपल। अगला सवाल करते हैं। अच्छा, और जो लूज शीट में ये काम कर रही हूँ, किसी को ये आंसर चाहिए हो ना क्लास में किसी को भी, तो मुझसे बता देना, तो मैं लूज शीट दे दूँगी जो मैंने किए हैं सॉल्व। तो तुम इसको आराम से ये फाइल बना के रख देना। मेरे पास 9 की पड़ी हुई है, इसकी पड़ी हुई जो मैं लूज शीट में कर रही हूँ, तो मैं आराम से दे सकती हूँ। सही, किसी को चाहिए वो ले लेना मुझसे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सही है, अब जो ये वाले क्वेश्चन थे कि एक जैसे थे, तो अभी तो मैं वीडियो पॉज करनी है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। सही है, अब जो मैं करवा रही हूँ अगले क्वेश्चन है 8 टाइप के क्वेश्चन। अब अगले टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सही है, अब आ जाते हैं। साइन क्या है, 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये है। सही, अब इसको खोल लेते हैं। साइन 2 थीटा प्लस, पहले मैं टेकिंग ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड। सही है, तो आपकी मर्ज़ी, आप किस में करना चाह रहे हो। सही है, हाँ इसको अलग करते हैं। सही है, आपकी मर्ज़ी, आप किस में क्या चीज़ लेना चाह रहे हो। तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ कॉस थीटा में। अब 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा ही हो जाएगा। तो बात सही कर रही हूँ मैं, गलत नहीं है। सही, अब इधर एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर तुम्हें 10 पॉइंट नहीं, अब ये जो है ना 10.2 में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था वो इन क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। सही है, तो पहले बता देते हैं, पहले हम सारा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं अगली वीडियो बना रही हूँ, बस 10.2 की भी मैं वीडियो बनाऊँगी, तो आप उधर जाके देख लेना। अभी फिलहाल तो बनी हुई नहीं है मेरे पास। तो ये होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसका होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, और फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की इक्वल होता है। अब याद करने का तरीका क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को याद करने का तरीका क्या है, साइन अल्फ़ा है तो आगे भी क्या होगा, साइन बीटा ही होगा। सही है, फिर कॉस साइन अल्फ़ा और आखिर में भी साइन बीटा होना चाहिए। ये चीज़ याद है, आगे को एक मतलब अल्फ़ा आएगा, एक मतलब बीटा आएगा, एक मतलब अल्फ़ा आएगा, एक मतलब बीटा आएगा, तो बाकी सब खुद ही याद हो जाएगा तुम्हें। सही, ये फॉर्मूला है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती कि तुम्हें याद नहीं है, ये चीज़ें याद करने वाली हैं, इसको याद करना पड़ेगा। सही, अब साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, 2 थीटा के, 2 थीटा लिख दिया। कॉस किसके इक्वल है, थीटा, बीटा किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। अल्फ़ा किसके इक्वल है, 2 थीटा के इक्वल है। साइन बीटा किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। सिंपल इजी पीजी। अब देखो जो फॉर्मूला खुला है उसको हम खोलेंगे। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है। अभी वाला डिटेल से करा रही हूँ, अगला वाला नहीं कराऊंगी। 2 साइन थीटा थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। कितने मिनट की वीडियो हो गई यार, बहुत ज़्यादा ही हो गई। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही, ये हो गया। और कॉस थीटा जो ये वाला था इसको इग्नोर नहीं मानना है, इसको ऐसे एज इट इज लिख देना है प्लस। अब कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये भी फॉर्मूला ही है, पहले मैं इधर लिख देती हूँ कॉस 2 थीटा एज इट इज साइन थीटा। देखो अगर मैं ग्रे मार्क इस्तेमाल करूँ तो कैसा लगेगा, अभी देखते हैं। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये हो जाएगा 2, बहुत ही गंदा लिखना, नज़र ही नहीं आ रहा। अब येलो मार्क इस्तेमाल करके देखते हैं वो कैसा लगता है। टाइम वेस्ट कर रही हूँ तुम लोगों का, आई नो यार, नज़र तो आ रहा है। अब करते हैं ना, हो जाएगा 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा।
हाँ कॉस टू थीटा, अब मैं इधर आते हैं ना, बार बार लिख सकती हूँ मैं। कॉस टू थीटा होता है इन सब का इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 -2 sin स्क्वायर थीटा। और ये अब हमें देखना हमारी कंडीशन में क्या है, मतलब हमारे जो प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि हमें इन तीनों में से कौन सा लगाना है। सही है तो तीनों फॉर्मूला। तो इधर मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए आखिर में। तो मुझे क्या करना चाहिए, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि इधर कॉस आ रहा है इधर कॉस आ रहा है, तो फालतू है ये दोनों लगाना। तो ये वाला सही है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लगा लेते हैं। तो हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस लिखेंगे, फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और फिर आ जाएगा साइन थीटा। सही। अब ये हो जाएगा 2 sin थीटा, 2 sin, अच्छा यहाँ पर थीटा भी है, सॉरी, थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये इससे हो जाएगा तो साइन थीटा, और जब ये उससे होगा तो -2 sin क्यूब थीटा। सही है, ये हो गया मेरे पास। अब देखो क्वेश्चन में उसने बोला है भाई साइन चाहिए, साइन चाहिए, साइन चाहिए, साइन, मुझे साइन चाहिए। उसने बोला भाई साइन चाहिए, तो हम उसको साइन दे देते हैं ना। हम कॉस्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, इस कॉस्ट को मुझे ख़त्म करना है। कॉस्ट जो है मेरी बड़ी मुसीबत बन रही है, इस कॉस्ट को मुझे ख़त्म करना है। ख़त्म करने के क्या, तो मैं आइडेंटिटी बनती है, मशहूर ज़माना आइडेंटिटी आती है, बहुत मशहूर आइडेंटिटी आती है। वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, अगर तुम्हें अलग से पढ़ी होगी, 2 3 इसकी 3 होती हैं। ये 9.2 में इस्तेमाल हुई थी 3 आइडेंटिटी, लेकिन 9.2 हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन ये जो उसकी आइडेंटिटीज़ हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि आगे यूज़ होते जा रहे हैं। सही है। तो सिंपल 2 sin, हाँ अभी मुझे क्या चाहिए, कॉस ख़त्म करना है, कॉस स्क्वायर थीटा ख़त्म करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरह की मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 - sin स्क्वायर थीटा की इक्वल है। तो मैं 1 - sin स्क्वायर थीटा पुट कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल पुट कर सकती हूँ। तो मैं उसकी जगह पुट कर लेती हूँ। सही है। तो ये 2 sin थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, सही है, प्लस साइन थीटा -2 sin क्यूब थीटा। अच्छा तुम लोग को पता है मेरा फिजिक्स का टेस्ट भी है, उसका कौन सा है, चैप्टर 10, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थिन लेंस फार्मूला वाला, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सही है। कितनी फ़ायदे को आई नो। तो दुआ करना मेरा टेस्ट अच्छा हो जाए, तुम लोग का फ़ायदा करिए, तो दुआ करना मेरा भी टेस्ट अच्छा हो जाए। सही है। अब बताइए तुम लोग कब ये वीडियो देखो, वैसे जिसने पहले देख ली तो sin 2 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें। सही है, दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो नहीं होगा ना भाई। अच्छा हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों से करना है, दोनों से। तो देखो 2 sin क्यूब थीटा, सही है, प्लस साइन थीटा -2 sin क्यूब थीटा। सही है। सिंपल तुमने क्या करना है, मार्कर पेन उठाना है, उस वक्त तुम मार्कर तुम उठाओगे ना। 2 sin थीटा प्लस साइन थीटा तुम लोग एक साथ लिख दो, फिर -2 लिखे, अरेंज कर रही हूँ, समझ रहे हो, अरेंज कर रही हूँ, -2 sin क्यूब थीटा। सही है। ये हो जाएगा -4 sin क्यूब थीटा, ये हो जाएगा +3 sin थीटा। अब नहीं पता ये -4 है भाई, ये +4 है, +4 है, +4 है, हम बता रहे हैं ना +4 है, नहीं पता तो -2 करो, -4 आ रहा है। सही, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। सही। अगर मल्टीप्लाई होता तो, अगर -2 जब -2 मल्टीप्लाई -2 होता है तो वो 4 के इक्वल होता है। जब भी तुम्हें कोई तुम्हें किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है तो सिंपल कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर से मदद मांगो, कैलकुलेटर मदद करेगा। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। तो प्रूफ क्या करना था, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो हैंस प्रूफ की हेडिंग डाल दो और ये प्रूफ हो गया। अब क्या सवाल करते हैं हम, देखो मैं तुम लोगों को थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ। सही है। अब वो अलग बात है कि थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा अभी मैं कौन सा सवाल सॉल्व किया है, sin थीटा ना, अब tan थीटा का फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं मुश्किल ही बोलूँगी। सही है, क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है। tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 8 tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, ये क्यूब है,
सही है। मेरा क्यूब आई नो बहुत गंदा बना है, लेकिन ये क्यूब है, सही है, ये स्क्वायर है, समझ रहे हो। गर्मी भी हो रही है यार। मेरा पंखा खोला हुआ है, लेकिन हल्का खोला हुआ है, ये ना हो ना कि आवाज़ ही ना है मेरी। जैसे जब भी मैं काम करती हूँ ना, जब भी मैं कोई काम करूँ तो मेरे हाथों की हालत ये होती है, सही है, तो अभी मुझे काम करना नहीं चाहिए। खैर ये हो जाएगा 10 2 थीटा प्लस थीटा का। तो इसको मैं तोड़ के क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या था, जिस तरह मैंने साइन जो था मेरे पास अगले में साइन किया था, तो मैंने उसको इस तरह करके क्यों लिखा था, ताकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाए, सही। इसी तरह मेरे पास अगर यहाँ पर 3 थीटा है तो उसको तोड़ लूँ मैं, तो आगे तो 2 प्लस थीटा के बदले 3 थीटा ही बनता है, तो 10 3 थीटा ही होता है, तो कोई गलत नहीं कह सकता इसको। तो सिंपल सी बात है। अब ये करने का मकसद क्या है, मेरा फॉर्मूला बन जाए। और ये फॉर्मूला जो होती है 10 अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला, अब ये क्या बनता है, ये होता है 10 अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था 10.2 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, हमने नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन वैसे मैंने पढ़ा हुआ। तो ये 10.2 का फॉर्मूला है। ये होता है, मैं पहले तुक्का मारती हूँ, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। यहाँ पर प्लस है, तो ऊपर पहले प्लस ही आएगा, फिर माइनस आ जाएगा, सही है। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अगर यहाँ पर माइनस होता है 10 अल्फा माइनस बीटा होता है, तो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा होता है, और यहाँ पर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा होता। समझ रहे हो, ये सीन है। तो मैं फॉर्मूला देख लेती हूँ, पता चली गलती करवा के बैठ गई हूँ, अपने फोकस से बोल रही हूँ। फॉर्मूला यही है, बहुत गर्मी हो रही है। आगे मैं करती हूँ, रुक जाओ। ये हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 2 थीटा, ये अल्फा है, ये मेरे पास बीटा है, सही। ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा 10 2 थीटा। ये मुश्किल क्वेश्चन है, गौर से देखना, 10 2 थीटा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 थीटा। समझ में आ रही है, ऐसे हुआ है। सही। सही। 10 2 थीटा का फॉर्मूला है, जैसे साइन 2 थीटा था, कॉस 2 थीटा था, जैसे 10 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, 10 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, मैं बताती हूँ। 2 मुझे नहीं आता, 2 10 थीटा कुछ होता है, 2 10 थीटा, सही है, हाँ ये रहा, 2 10 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सही है, ये फॉर्मूला है, सही है। और इसको अब हम पुट कर देंगे सही ऊपर वाली में, ऊपर वाली जो हमारे ऊपर वाली जगह है। मेरे मार्क के अंदर सारे बेचारे चुन्नू चुन्नू हो गए। 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ 2 थीटा वहाँ पर मैं पुट कर दूँगी, सही, प्लस 10 थीटा एज इट इज, डिवाइड का साइन 1 माइनस क्या है 2 10 थीटा, ऊपर और सुकून नहीं है, 2 10 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई 10 थीटा। समझ रहे हो। ये देखो, फिर दोबारा अपने हाथों में लगाती जाती हूँ, ऐसा नहीं है जाम से करते खुद ही हो जाता है, सही। ऊपर जब भी होता है प्लस माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो वो ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा, सही। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 10 थीटा, और यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई करेंगे, सही। इससे ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट नहीं करती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। मैं डायरेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत सारा बोलना पड़ता है कि मुझे ये होता है कि यार ऐसा ना हो कि इसको समझ में ना आया। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा से एलसीएम लिया मैंने, नॉर्मल एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं लेना आता मैं कुछ नहीं कर सकती, सही है। एलसीएम लेना फिर सीख लो, अगर नहीं आता किसी को भी। अच्छा अभी मोबाइल गिर जाता। अच्छा मोबाइल जो है ना, मैंने जुगाड़ किया है, मतलब समझ लो, ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, तभी ऊपर पर नहीं क्या क्या रखा हुआ है, तभी जाके हुआ है। खैर 1 माइनस, अब ये 2 10 ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है, ऐसे ही है। अब हम आगे करते हैं उसको, तो हाँ देखो 2 10 थीटा प्लस ये हो जाएगा 10 थीटा, ये हो जाएगा ये माइनस है ना, हाँ ये हो जाएगा माइनस 10 क्यूब थीटा, सही है, अपॉन
1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, डिवाइड करेंगे इससे। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सही है, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो वही आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एज इट इज़ -2 क्या कहते हैं 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सही है। अब क्या होगा, ये और ये आपस में कट गए, बचा क्या, ये जो बचा वो लिख देंगे अगले पेज में। मुझे याद तो नहीं है क्या बचा, तो मैं देख देख के लिखूँगी। 2 10 थीटा प्लस 10 थीटा, वन माइनस 10 थीटा, 1 माइनस 10 थीटा माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा, -2 10 स्क्वायर। जितना मेरे ख्याल यही है, अगर मैं पीछे से देख के गलत ना उठा रहा हूँ, सही है। तो ये हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 1 है, क्या हो जाएगा 3 10 थीटा हो जाएगा, 3 10 थीटा। ये मुश्किल सवाल है थोड़ा, सही है। माइनस 10 क्यूब थीटा, 10 क्यूब थीटा आ जाएगा अपॉन 1, यहाँ पे माइनस 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 ऐसे कर लेते हैं, -1 माइनस कितना 2, -2 कितना हो रहा है -3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था 3 10 थीटा 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, तो हैंस प्रूफ। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को मुश्किल क्यों कहा, मैं इस क्वेश्चन को इस वजह से मुश्किल कहा क्योंकि एक तो इसमें जिस तरीके से हुआ हुआ है ना, जिस तरीके से ये हुआ हुआ है, सही है, ये जो हम ऊपर ऊपर करके कर रहे हैं, सही, इधर गलतियाँ निकल सकती है, अगर निकली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें आंसर पता होता है कि क्या आंसर आना है, तो गलती अगर गलती हो भी रही है तो उसको कट करके दोबारा कर लो, सही। इसमें गिचमिच मत करना, गिचमिच करोगे तो आखिर में आंसर गंदा मतलब सही नहीं आएगा, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। इसको खुला खुला एक एक लाइन छोड़ छोड़ के करना, सही है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कौन सा है, 8 क्वेश्चन तक मैं आ गई हूँ, वाह। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना मेरे 3 पेजेस में आया था, इधर नहीं, जब मैंने उधर किया हुआ था पहले। मेरी बहुत अच्छी राइटिंग में भी कभी बार मैं कर लेती हूँ ना। कॉस क्या है 3 थीटा इसके टू 4 कॉस क्यूब थीटा, ये पहले हुआ नहीं है, -3 कॉस थीटा। और मैंने बुक तो मैंने बंद करके रख दिया क्योंकि वो इसको बंद तो करूँ कैलकुलेटर को। अब कॉस इसको मैं उसमें खोल देती हूँ फॉर्मूला में, मतलब थोड़ा खोल के लिख दीजिए 2 थीटा प्लस थीटा, ताकि हमारा फॉर्मूला ओपन हो जाए। रिवर्स वही केस होता है। अब तुम देख रहे हो, सही, तुम देख रहे हो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला दिया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला दिया, जो कि होता है कॉस अल्फा कॉस, इसमें होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा आता है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। फॉर्मूला याद करवाएं कि मैं ना मतलब बहुत अच्छे अच्छे किस्से से याद करती हूँ, खुद जो याद करती हूँ। अगर मैं चाहता ऐसे अच्छे अच्छे किस्से बना के एक वीडियो अपलोड कर दूँ फॉर्मूला के लिए, सिर्फ फॉर्मूला, तो बता देना, सही। वैसे अभी साइन वाली तो पूरी मैंने डिस्कस किया है ना, उसको बहुत लंबी की थी मैंने, सही है, ताकि याद रह जाए। खैर, कॉस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अल्फा जगह 2, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 अल्फा 2 थीटा और साइन थीटा, सही है। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है, रुक जाओ, जब ये क्वेश्चन आएगा तब मैं तुमको ये पेज दिखाऊंगी। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस का थीटा है, ये है 3 फॉर्मूला इसके। इस केस में हमें क्या बोला है उसने, भाई मुझे चाहिए कॉस, मुझे चाहिए कॉस। जब उसको कॉस चाहिए तो हमें कॉस वाला लगाना है, हमें साइन का जिक्र नहीं चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हाँ हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस का थीटा -1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस थीटा, वो अपना मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखिए लिखा हुआ है
देखो 2 sin थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला, तो लिख देंगे 2 sin थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। सही। अब इसमें मिस्टेक क्या होगी मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम लोग मिस्टेक जब करोगे तो वो क्या करोगे, सही। तुम लोग क्या करोगे, सिंपल ऐसे लिख दोगे, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो तुम्हें कहेगी माइनस का साइन तुम्हें कंफ्यूजिंग कर सकता है। मतलब अभी तो ये सिंपल है तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन अगले में होता है जैसा कि यहाँ पे 2 वैल्यू होती हैं, मतलब माइनस का साइन होता है कुछ और होता है, फिर यहाँ पे कुछ और होता है, तो मसला कर लेता है। खैर अभी फिलहाल तो ये मसला नहीं करेगा माइनस का साइन। खैर यहाँ पर जगह 2 कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, कोई कितना ही होगा ना कि एक के साथ एक को छोड़, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा साइन, इसके साथ होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये सब एक, ये पूरी एक ही वैल्यू है, समझ में आ रही है एक तरह से, पूरी एक ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में से। मुझे वो कह रहा है क्वेश्चन में भाई कॉस चाहिए साइन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं नहीं चाहिए तो हम उसको क्यों दें कॉस हटाने का तरीका बताओ। तरीका मैं तुम लोगों को बताती हूँ, क्या है तरीका मैं बताती हूँ। मैं किस लिए उधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी, मशहूर ज़बाना आइडेंटिटी लगा ली। अच्छा भाई क्या ख़त्म करना है, साइन स्क्वायर थीटा ख़त्म करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो जो किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो मैं इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल लगा सकती हूँ, तो मैं लगा लेती हूँ जल्दी से। 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। समझ रहे हो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यही तो मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी, ये आगे क्वेश्चन। अब देखो इस माइनस साइन को भूल मत जाना, सही। इस माइनस साइन को 2 को सबको ध्यान में रखना, सही है। अब मैं तुम्हें इधर करके बताती हूँ ना अगले अलग पेन से। ये हो जाएगा माइनस, पहले 2 1 के साथ यहाँ पे हुआ तो कॉस थीटा आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 2 कॉस, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये कॉस, तो ये जो कॉस क्यूब थीटा। समझ रहे हो, तो ये बताने का मकसद था। ये वाली चीज़ गौर से देखना, अगर तुमने मिस कर दी है, ध्यान उधर था, वैसे भी उधर होता है पढ़ाई के बाद, पढ़ाई हम करते नहीं हैं, सही है, तो उधर ही होगा, तो इसको दोबारा से देख लेना, सही है। पीछे जाना फिर आगे करना, थोड़ा देख लेना, सही। 2 कॉस क्यूब थीटा, जो एक साथ लिख लेते हैं ना, 2 कॉस क्यूब थीटा, सही है, माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब नहीं पता भाई -1 -2 किसके इक्वल था, -1 -2 किसके इक्वल, माइनस 3 इक्वल होता है, सिंपल। ये हो गया, सही है। अब प्रूफ किसके इक्वल करना था, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस करके फिर हेंस प्रूफ इस तरह के लिख देना आपने, सही है। तुमने आगे बोलना। अच्छा उफला कितने सवाल है, मैं दिल नहीं कर रहा होगा आएगा। अच्छा अगला करते हैं, साइन क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं पहले, साइन 4 थीटा 4 साइन थीटा कॉस थीटा फिर कॉस 2 थीटा। ये थोड़ा छोटा सवाल है। उसी तरह यार किस में खोलते हैं, 2 उसमें, मतलब इसको खोल के करना पड़ेगा ताकि हमारे फॉर्मूला लिख दे। पहले हम कौन सी साइड ले रहे हैं, जो भी हमें साइड लिखनी ले रहे होते हैं वो हम बताएंगे कि ये साइड ले रहे हैं। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, तो साइन हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। ये अल्फ़ा है ये बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला कहेंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, जब भी थोड़े पहले डिस्कस भी हुआ था, थोड़े पहले नहीं लेकिन हुआ था, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। जिसमें मैंने बताया था साइन इस तरह आते हैं, मतलब एक मतलब साइन अल्फ़ा आता है और आखिर में साइन बीटा आता है, इस तरह करके आता है, सही है। हाँ तो ये इस तरह हो रहा है, सही है। बाई करते हैं,
अब आगे भी हम यूज़ करेंगे। सही है, तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के इक्वल है। और साइन बीटा किसके इक्वल है, कॉस बीटा किसके इक्वल, बीटा किसके इक्वल है, 2 थीटा के इक्वल है, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इधर माइनस कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा। सही है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने से पहले देखो, जब यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो ये इस तरह लिख सकते हैं हम, -2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ओ सॉरी। अच्छा, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इस वजह से प्लस आएगा। मैं गलती दी थोड़ी सी। सही है, यहाँ पे प्लस आएगा कि ये फॉर्मूला प्लस आता है फॉर्मूला में। सही है, तो देखो +2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। अब देखो फॉर्मूला में हमें कॉस 2 थीटा तो चाहिए ही चाहिए, जो चीज़ चाहिए उसको हम छेड़ेंगे नहीं। सही है, उसने बोला कॉस 2 थीटा मुझे चाहिए है, तो उसको चाहिए तो हम इसको इस तरह से नहीं छेड़ रहे, वरना हम छेड़ लेते। सही है, 2। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, मशहूर ज़माना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये अभी अगर मैं ये वीडियो एक साथ में बना रही तो मैं बाद में लिखती। सही है, अब तुमने देखी ऊपर से वीडियो तो मुझे पता है क्या है। तो अब यहाँ से आगे मैं शुरू करती हूँ। मेरे तो हाथ भी गीले हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैं तो भूल भी गई मैंने क्या किया था। हाँ, यहाँ पे मेरा cos 2 थीटा आ जाएगा ना। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ था, प्लस साइन 2 साइन 2 थीटा हो गया और यहाँ पर cos 2 थीटा एज इट इज़ आ गया। सही, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन थीटा cos थीटा और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो प्रूफ क्या करना था, 4 साइन थीटा cos थीटा cos 2 थीटा, तो हैंस प्रूफ।